तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को देना पड़ेगा इस्तीफा? सीजीआई संजीव खन्ना ने लिया बड़ा एक्शन। कैश कांड में फंसे यशवंत वर्मा। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी की प्राप्ति हुई थी। उनके घर में आग लगी और इस दौरान वो और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। उनकी बेटी थी और उनकी मां थी। लेकिन जब कैश मिला, भारी मात्रा में मिला, उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ये पैसा आया कहां से। एक न्यायाधीश के घर पर इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आखिर कहां से आया। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे न्यायपालिका पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए और जस्टिस संजीव खन्ना ने बड़ा एक्शन लेते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि 9 मई तक अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक, वरना आपके खिलाफ कहीं ना कहीं जो सिफारिश है, महाभियोग सिफारिश, वो लाई जाएगी और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ऐसे में उनको मजबूरन हटाया जा सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि यशवंत वर्मा के आवास पर जो कैश बरामदगी हुई थी, उस पर गठित सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस समिति ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया है। बता दें दर्शकों कि समिति ने अपनी यह रिपोर्ट 4 मई को भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी थी और सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया है। इसके साथ अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश लाई जाएगी। बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में नकदी की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद देश की न्यायपालिका पर सवाल उठने लगे थे कि आखिर कब तक जो है न्यायपालिका इस पर चुप रहेगी और सीजीआई संजीव खन्ना का क्या एक्शन रहेगा। लेकिन अब एक्शन बड़ा लिया जा रहा है। जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया है कि इस्तीफा देने को, ऐसे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जो भारी मात्रा में नकदी प्राप्ति हुई और उसको सही पाया गया, जो उन पर आरोप लगाए गए हैं, अब इस्तीफा देने को कहा गया है और सीजीआई संजीव खन्ना ने सीधे और साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आप 9 मई तक इस्तीफा देते हैं तो ठीक, वरना राष्ट्रपति कहीं ना कहीं आपके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और यशवंत वर्मा का जो जस्टिस है, उनका जो पूरा मामला है, वो जाहिर बात है पूरे देश जब देखा और जब सामने आया तो हर कोई सन रह गया। क्योंकि जो न्यायपालिका होती है, जो जज होते हैं, उनसे हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो न्याय देंगे और निष्पक्ष होकर न्याय देंगे। और देखिए, न्यायपालिका पर भरोसा हमारे देश को बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि हम न्यायपालिका द्वारा जो भी कह सकते हैं कि फैसला किया जाता है, उसके ऊपर उंगली कभी नहीं उठाते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर जिस तरह से नकदी बरामद होती है, जब वो घर पे नहीं होते हैं, आग लगती है, उसके बाद फायर ब्रिगेड आती है और यहाँ पर जब आग बुझाने का सिलसिला शुरू होता है तो पता लगता है कि उनके घर में तो बेशुमार जो है वो वहाँ पर नकदी प्राप्त होती है, बहुत सारे नोट उसमें जले हुए मिलते हैं। और उसके बाद ये कहा जाने लग गया कि भाई आखिर यशवंत वर्मा के घर में इतनी बड़ी तादाद में ये कैश कैसे बरामद हो सकता है। इतना ज़्यादा कह सकते हैं कैश रखकर वो क्या कर रहे थे, क्या कैश किसी और का था, क्या किसी केस को प्रभावित करने के लिए कैश दिया गया, यानी तमाम सारे जो बातें थी वो इसके बाद उखड़ने लग गई। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि उसके बाद उनकी जांच करने के लिए कमेटी बनाएगी बाकायदा। क्योंकि देखिए, जस्टिस और जो जज होते हैं, न्यायपालिका होती है, वो बड़ा हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं। उम्मीदों से बेहतर कहने को उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई हमारे पक्ष में या जो न्याय है उसके पक्ष में उनका फैसला आना चाहिए। लेकिन क्या उस पर भी कोई आँच आने वाली है? तमाम सारे प्रश्न आपने देखा, मीडिया से लेकर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सब लोगों ने ये बात कही कि क्या अब न्याय भी बिकना शुरू हो गया, यानी कि इस तरह की तमाम सारे जो बातें थी वो कही जाने लगी। और अब जबकि रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो हैरानी की बात यह है कि जो शक और शुबा पूरे मामले के अंदर था, कहीं ना कहीं उसको उनकी जो है सर, इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट यशवंत वर्मा को भेजा गया था। लेकिन वहां पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी हुई, साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि ये कोई कूड़ा करकट नहीं कि आप किसी को लाकर और जो है यहाँ पर भर दे। जाहिर बात है सिराज, और यही बात मैं कह रहा था कि देखिए, न्यायालय जो होता है उससे बहुत उम्मीद हमारा देश रखता है, हर कोई रखता हुआ नजर आता है कि किसी ने अगर अन्याय भी किया है तो अदालत में उसको न्याय मिलेगा। लेकिन क्या ये सही है कि यशवंत वर्मा जैसे जब जज उनके घर पे इतना बड़ा तादाद में अगर कैश मिलता है तो वो कैश जो है किसी केस को प्रभावित करने के लिए दिया जाता है? इस तरह की तमाम जो सवाल उठते हुए नजर। लेकिन
लेकिन अब जो रिपोर्ट कह रही है वो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ इस दाल में काला था और यहाँ पर यशवंत वर्मा की नीयत जो थी, जो जस्टिस हैं, जज हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। इसी एवज में उनको सर इनके पूर्व में दिए गए फैसलों पर भी सवाल उठ सकते हैं। बहुत सारे अब कह सकते हैं जांच के घेरे में आ सकते हैं, तमाम सारे सवाल उठेंगे जो इन्होंने फैसले किए उसके ऊपर। अब हो सकता है जांच एक पूरी बैठती हुई नजर आ जाए, लेकिन पहली नजर में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक को, एक आम जो देश का कह सकते हैं आदमी है, उसको निराश करने का काम यशवंत वर्मा जैसे जस्टिस ने किया है, जिनके घर पे इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला और उस कैश का जवाब वो सही ढंग से नहीं दे पाए। उससे बड़ी बात की चलिए अगर मगर की बातें होती रही, लेकिन जब इसके ऊपर एक कमेटी गठित की जाती है जो पूरे मामलों की जांच करती, तथ्य निकालने का प्रयास करती है और उस जो है रिपोर्ट में सिराज ये निकलकर सामने आता है कि जो जो शक और शुबा और जो जो उनके ऊपर आरोप लगे कहीं ना कहीं वो सही कह सकते हैं साबित हो रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो अपना इस्तीफा अपने आप सौंप दें, नहीं तो राष्ट्रपति जी के पास एक जो है कह सकते हैं कि उनकी याचिका दी जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि भाई इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाए, क्योंकि इनकी नीयत पर सवाल है, इनके जजमेंट पे सवाल है, इन्होंने जो फैसले किए उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनके घर से भारी मात्रा में इतना ज्यादा कैश मिलना अपने आप में कई चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। और जो जस्टिस अदालत में बैठकर तमाम फैसलों का न्याय करने की बात करते हैं, वो अपने घर में मिले जो पैसे का जस्टिस नहीं कर पाए, उसके बारे में नहीं बता पाए। और ये बात कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आ रही है कि जो जांच कमेटी भी बनी थी सिराज, उसमें भी अब ये साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि यशवंत वर्मा ने वाकई ये पैसा जो था वो अलग रास्ते से लिया है, गलत तरीके से अर्जित किया है और अब इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कहा गया है कि भाई बेहतर होगा कि आप ऐसे ही इस्तीफा दे दीजिए, कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, कहीं आप जो भी बदनाम हो और ज्यादा आपके वो खुलासे ना हो जाए। तो अब तमाम सारी जो चीजें हैं जी सिराज वो एक के बाद एक निकल के सामने आ रही है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए तो क्या सर अब लगभग तय है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर इनको जबरदस्ती हटाया जाएगा? देखिए दोनों ही प्रोसेस है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जब सारा का सारा मसला खुलकर सामने आ गया है, काला चिट्ठा जो है वो निकल कर बाहर आ गया है, तो अब तो कम से कम शर्मसार होते हुए अपने पद को उनको स्वयं त्याग देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती उनको इस पद से हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह का ये मामला खुलकर सामने आया, क्योंकि सिराज देखिए 9 तारीख तक समय दिया गया है। अभी 1-2 दिन की बात है और यहाँ पर भी अगर वो अपनी जो कैसे जिद पे अड़े रहते हैं या कोई और बहाना बनाते हैं, तो जाहिर बात है कि उनके खिलाफ फिर और कठोर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन देखिए मैं जो बात कह रहा था कि देखिए जो एक आम आदमी, आम नागरिक है, उसको बड़ा उम्मीद होती है। आप अगर लोगों से बात करें कि भाई जो न्यायालय हमारे हक में फैसला देगा वो भी हमें मानने दे। कि राम मंदिर की वहां अगर हम चर्चा करें तो वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने कहा कि भाई अदालत जो कहेगी हम उसके फैसले को मानेंगे। और देखिए जब फैसला आता है तो चाहे वो हिंदू कम्युनिटी थी या वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, सब ने मिलकर इस फैसले को माना। कि अदालत के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं शक और शुबा की जो गुंजाइश है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि या तो हटते हैं या हटाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि जबरदस्ती उनसे उनका पद छीना जाता है। तमाम सारे कयास हैं, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन फिलहाल यशवंत वर्मा ने जो कृत्य किया है वो मेरे ख्याल में न्यायपालिका के ऊपर एक कहीं ना कहीं कलंक लगाने का काम किया है। उनको इसकी वाजिब सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अदालत जो होती है वो एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक का जो हक है कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती हैं। हर एक का जो न्याय जिसको मिलना चाहिए उसको न्याय मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं भरोसे में एक जो कमी है वो आती हुई दिखाई पड़ेगी। अब आप देखिए निशिकांत दुबे जैसे लोग जब ये बात कह देते हैं तो जाहिर बात है कि इस तरह की बातों का कोई ना कोई मायने होता है। अगर यहाँ जो कह सकते हैं कि यशवंत वर्मा है, अगर उन्हें वाजिब सजा नहीं दी गई तो इस तरह की बातों को कहीं ना कहीं बल मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी की प्राप्ति हुई और जब आग को बुझाया जा रहा था उस वक्त तमाम तरह की चीजें हमें देखने को मिली और नोटों का जो बंडल था वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आखिर ये पैसे आया कहां से? और फिर यशवंत वर्मा के पूर्व में दिए गए तमाम फैसलों पर सवाल उठने लगे कि जब एक जज इस तरीके से
पैसों को एकत्रित करके रखता है तो फिर आखिर ये पैसा आया कहां से। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है। संजीव खन्ना जो कि सीजीआई है भारत के, साफ तौर पर कह दिया है कि 9 मई तक आपके पास जो है वक्त है, आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना महाभियोग जो है लाया जाएगा और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को रिपोर्ट आपकी सौंपी जाएगी और फिर आपको मजबूरन हटाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।